जय हिंद साथियों। प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख। ऐसा कि अभी नागपुर में जो दंगल हुआ पूरा देश इससे हिल गया है और वहीं के जो है कि सीएम का क्षेत्र लगता है और होम मिनिस्टर भी वही हैं। लेकिन सर, ये जिस तरह से ये दंगा हुआ है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी। नागपुर में सीएम खुद रहते हैं, वहाँ उनका इलाका है, होम मिनिस्टर भी खुद हैं। उसके बावजूद उन्हीं की पार्टी के जो विंग है वीएचपी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और इतना बुरा माहौल बनाया वहाँ का कि कब्र बनाए उस पर, मतलब वहाँ के जो दरगाह है उसका वो चढ़ाया, खिलाफ चढ़ाया और बाद में उस पर उन्होंने जो भी बेहुरमती की, उससे माहौल ख़राब हुआ। तो ज़िम्मेदार बीजेपी है, ज़िम्मेदार विश्व परिषद है। ये जानबूझकर नॉन मुद्दे को मुद्दा बनाते हैं, जबकि औरंगज़ेब को मतलब उनका इंतकाल 300 साल पहले हो चुका है। उनके वक्त में उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो पूरी दुनिया जानती है। हमारी हिस्ट्री कहती है कि ही वॉज द बेस्ट रूलर। जितना हिंदुओं को उन्होंने साथ दिया, जितना उनका काम किया, उतना किसी ने नहीं किया, किसी मतलब मुग़ल एम्परर ने नहीं किया। और हमारी हिस्ट्री भी कहती है, वो पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने है। आज पूरी दुनिया जानती है कि जानबूझकर के दंगा क्रिएट किया गया माहौल ख़राब करने के लिए। और रानी साहब जो हैं, उनको इसी काम के लिए बिठाया भी गया है कि आप पार्टी का प्रचार करो, जितना गालियाँ दोगे मुसलमान को उतनी पार्टी बढ़ेगी, हिंदू में उसकी लहर बढ़ेगी। ये बिल्कुल गलत है। हमको चाहिए कि कौम का काम करना, हर कौम का काम करना। गवर्नमेंट का तो फ़र्ज़ बनता है कि वो एक बार इलेक्शन हो गया, जीत गए, तो हर आदमी उनकी जनता है, उनके लिए काम करना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम कब तक करोगे और किससे क्या फ़ायदा, किसका फ़ायदा है? सर, ये तो वही बात हो गई कि बयान दे नेता और हिंसा झेले आम जनता। ये हमेशा से हुआ है। हम तो चाहते हैं कि हमारी कौम के लोगों को चाहिए कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, क्योंकि ये इतना फास्ट ये अभी जो माहौल चल रहा है उसमें जो बेहतर है वही आगे बढ़ेगा। अगर तुम दंगा फसाद करोगे, गलत सलत कामों में इन्वॉल्व होगे तो तुम्हारा नुकसान है। हमको ऐसे किसी चीज़ में जाना ही नहीं चाहिए। हमको एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, हमारी तरक्की हो, हमारी कौम की तरक्की हो। और हम मुसलमान हैं, वो देश के अच्छे के लिए हमेशा काम करता है, कभी गलत काम करता ही नहीं है। तो ये हमने साबित भी किया है कि जितनी हमको मोहब्बत देश से है उतनी शायद किसी और को होगी, क्योंकि आज़ादी में हमारा बड़ा हिस्सा है। इस देश की आज़ादी में मुसलमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। आज आज़ादी के बाद जब इतना देश तरक्की कर रहा है, उसके बाद एक पर्टिकुलर कौम को टारगेट करना, उन पर जुल्म करना, उनके खिलाफ़ केस बनाना, उन्हीं के बच्चों को हैरान करना, ये बिल्कुल गलत है। कब तक चलता रहेगा ये? सर, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ के जो समाज सेविक उन लोगों ने कहा है कि जो फ़हीम खान जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसका कहीं उसमें रोल नहीं है। वो तो कंप्लेंट लिखाने गया था लेकिन उसको मास्टरमाइंड बना दिया गया। और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है जो चादर जलाने वाला जो है ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो है कि फैलाया गया, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया गया। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि दंगा कोई और करता है और गिरफ्तार किसी और को किया जाता है। ख़ास करके एक पर्टिकुलर कौम को टारगेट किया गया है और मकसद भी यही है कि जितना हिंदू मुसलमानों को तकलीफ़ दोगे उतना हमारी पार्टी बढ़ेगी या उतना हमारा माहौल अच्छा होगा। ये बात गलत है, क्योंकि हमारा हिंदू भी बड़ा समझदार है। वो समझता है कि ये माहौल क्यों किया जा रहा है। वो सिर्फ हिंदू वोट को हासिल करने के लिए और देश के अंदर कम्युनल माहौल पैदा करने के लिए ये सब हरकतें होती है। हमारा हिंदू, हमारा मुस्लिम सब समझते हैं कि बीजेपी की क्या रणनीति है। हमको बिल्कुल बेखबर होना चाहिए कि आज के बाद ऐसे किसी मामलों में उनका साथ नहीं देना चाहिए। सर, आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोज़गारी है, महंगाई है, एजुकेशन है और ख़ास करके अगर माइनॉरिटी को देखा जाए तो देश के अंदर सब तालीम के मामले में सबसे पीछे। तो क्यों ना इस पर ध्यान दिया जाए? जब इस तरह के मामला हो रहे तो इससे देश में नफरत पैदा होती है। तो आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, सरकार का काम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, आप जानते हो, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो हमारी इकोनॉमी दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है, हमारा रुपया गिरता जा रहा है। इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कुछ लीडर ऐसे हैं बीजेपी में जो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करते हैं, बार बार करते हैं। और ये मेरी बात नहीं है, ये रिकॉर्ड कोर्ट के पास भी है। कोर्ट भी जानती है कि ये माहौल कौन ख़राब करता है। हमको चाहिए कि हम कोर्ट जाएं, कोर्ट से इंसाफ मांगें कि बार बार दंगा होता है, बार बार हमारी कौम के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको ही गिरफ्तार करते हैं, जुल्म भी उन पर होता है और प्लस उनको गिरफ्तार भी उनको करते हैं, उन पर केस चलाते हैं। और जो इन्वॉल्व होते हैं उनको बुला के गाड़ी में लेके गए, बेल दिला के उनको छोड़ दिया। ये तो हमें जैसा अभी औरंगजेब की खबर जो है एएसआई के अंडर में है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार, सूची से हटा दें उसको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है
कि 100 साल पहले के जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। और दूसरा, ये एंशिएंट चीज़ें हैं ना, इसको प्रिजर्व करने के लिए जेनेवा कन्वेंशन में तय हुआ है। पूरे वर्ल्ड में सब जगह ये तय है कि जितने भी एंशिएंट हिस्टोरिकल जो है ना मॉन्यूमेंट्स है उसको बिल्कुल टच नहीं कर सकते। प्लस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है उसके रिकॉर्ड में भी ये है, तो इसको तो कोई छेड़ सकता नहीं। खाली ये माहौल ख़राब करने के लिए ये कब्र उखाड़ के फेंक देंगे, ये करेंगे, कोई कुछ कर सकता नहीं है। सबको मालूम है, इवन मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये माहौल ख़राब करने के लिए बातें बार बार कही जाती है। चलिए, धन्यवाद आपका। अभी आपने देखा कि हमारे साथ एक्स MLA जो है यूसुफ अबानी जी थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कहा कि जो है कि कब्र को तो कुछ कर नहीं सकते, ये यहाँ के CM भी जानते हैं, लेकिन माहौल ख़राब करने के लिए बार बार जो है इस तरह की बातें कही जा रही है। कैमरामैन ओवैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी, मुंबई से।